महाराष्ट्र की राजनीति में बागी विधायकों को मनाने के लिए अब तक मान मनवल और नोटिस का दौर चल रहा था, लेकिन अब खुलेआम धमकी दी जा रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बागी विधायकों को धमकी दी कि उन्हें एक ना एक दिन तो मुंबई आना पड़ेगा, लेकिन इस धमकी के उलट शिवसेना में फूट बढ़ती जा रही है। जो करना है करने दो, मुंबई में तो आना पड़ेगा ना। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक। हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। शिवसेना के कार्यकर्ता बागी एकनाथ शिंदे की तस्वीर पर जूता बरसा रहे हैं। शिवसेना के कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे की है, जहां पुरुष तो पुरुष, महिला शिवसेना कार्यकर्ता भी शिंदे के पोस्टर पर जूते मार रही हैं। शिंदे गुट की बगावत के खिलाफ महाराष्ट्र की सड़कों पर बीते 2 दिनों से शिव सैनिक उतरे हुए हैं। मुंबई में शिवसेना भवन के बाहर कार्यकर्ताओं ने एकनाथ शिंदे का पुतला भी जलाया। उद्धव ठाकरे के समर्थकों ने पुतले को पैरों से भी मारा। वहीं शिव सैनिकों ने मुंबई में बाइक रैली निकालकर उद्धव ठाकरे के प्रति एकजुटता दिखाने की कोशिश की। ये सब कुछ उसी इशारे पर हो रहा है जिसके संकेत शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपने कार्यकर्ताओं को पहले ही दे दिया है। वहां बैठकर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे? शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक। हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। एक तरफ मुंबई में शिंदे गुट के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं मुंबई से 2700 किलोमीटर दूर गुवाहाटी में शिंदे गुट उद्धव ठाकरे के खिलाफ रणनीति और मजबूत करने में लगा हुआ है। अब तो शिवसेना सांसद संजय राउत शिंदे गुट को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। संजय राउत ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया और लिखा है, कब तक छिपोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। संजय राउत ने साथ में जिस फोटो को ट्वीट किया है वो फोटो है महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल की। इस फोटो को संजय राउत ने इसलिए ट्वीट किया है क्योंकि शनिवार को ही डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल ने शिंदे के 16 बागी विधायकों को नोटिस भेजा है और सोमवार शाम को 5 बजे तक बागी विधायकों से जवाब मांगा है। हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। डिप्टी स्पीकर के नोटिस के बाद बागी विधायक भड़क उठे हैं। बागी विधायकों ने नोटिस को गैर कानूनी करार दिया। शिंदे गुट का दावा है कि किसी भी नोटिस का जवाब देने के लिए कम से कम 7 दिनों का समय दिया जाता है। शिंदे गुट के विधायकों का आरोप है कि जानबूझकर शनिवार और रविवार को देखकर नोटिस दिया गया है। 16 बागी विधायक डिप्टी स्पीकर के नोटिस का जवाब देने के लिए 7 दिन के समय की मांग करेंगे। अगर डिप्टी स्पीकर 7 दिन का समय नहीं देते तो बागी विधायक कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। संजय राउत की धमकी के बाद उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी इशारों में शिंदे और बागी विधायकों को धमकी दी है। पण जे बंडखोर आहेत, जे फुटीरवादी आहेत, त्यांना माफी नाही, त्यांना क्षमा करणार नाही महाराष्ट्र, हे आपण शपथ घेऊन पुढे निघालेलो आहे। आदित्य ठाकरे से लेकर संजय राउत बागी विधायकों को धमका रहे हैं, लेकिन इस धमकी के उलट उद्धव ठाकरे के कैंप में टूट बढ़ती जा रही है। उद्धव सरकार में मंत्री रहे उदय सावंत भी अब उद्धव का साथ छोड़ शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। उदय सावंत एक दिन पहले तक उद्धव के साथ मीटिंग में शामिल रहते थे, शिवसेना भवन में भी मौजूद रहते थे, लेकिन अब वो गुवाहाटी में शिंदे गुट से जुड़कर उद्धव को झटका देने जा रहे हैं। ऐसे में शिवसेना के बागियों पर धमकियों और प्रदर्शनों का असर हो नहीं रहा है, उल्टा फूट का दायरा बढ़ता जा रहा है। मुंबई से शिवानी मिश्रा और अरुणिल सराडेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। बागी विधायकों की धमकी की नई कड़ी में संजय राउत ने भाषा की मर्यादा भूल गए। सुनिए जरा। या 40 आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील
त्यांना डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमॉर्टम मध्ये पाठवू. या 40 आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील, त्यांना डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमॉर्टम मध्ये पाठवू. लेकिन इस तू मेमे के बीच सवाल यह कि कानूनी रूप से किसका पलड़ा भारी है, बागी विधायकों के दाव में कितना दम है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस दाव को कैसे काट रही है. इस रिपोर्ट में शिवसेना का पूरा जवाबी एक्शन समझ सकेंगे कि कैसे सड़क, कानून और भावनात्मक तीनों तरीके से बागियों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है. महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अस्पताल से वापस आ गए. वडोदरा में एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच बैठक भी हो गई. उद्धव ठाकरे ने बता दिया, गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं. संजय राउत ने बागियों को मुंबई आने और देख लेने की चुनौती भी दे दी. स्पीकर ने बागी विधायकों को नोटिस थमा दिया. अब सवाल उठता है कि शह और मात के इस खेल में आगे क्या होगा. महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल ने शिवसेना के 16 बागी विधायकों को पहले ही नोटिस थमा दिया और कल शाम तक जवाब न मिलने पर एक तरफा फैसला लेने की चेतावनी दे दी. यानी 16 बागी विधायकों के निलंबित होने के आसार पूरे हैं, क्योंकि शिवसेना ने बागी विधायकों के खेमे में डर फैलाने के लिए एक्शन लेने का मन बना लिया है. वहीं शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस को तानाशाही बताते हुए कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है. अभी जो महाराष्ट्र में राजनीतिक परिस्थिति खड़ी हुई है, उसके लिए जो लड़ाई शुरू है वो अभी राजनीतिक लड़ाई नहीं है, अब कानूनन लड़ाई भी शुरू हुई है. बोलने से कि हम लोग के पास 2/3 मेजॉरिटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डिस्क्वालिफिकेशन पे. जब तक आप अपनी जो MLAs है कोई और पार्टी में मर्ज नहीं कर सकते, दैट टिल दैट टाइम डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाइज. एंड आज तक कोई मर्जर नहीं है. ये जो मर्जर का कॉन्सेप्ट आया 2003 में, इसके पहले जो था स्प्लिट का प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप 1/3 लेके फैक्शन बना सकते हैं. तो इनको जो भी लीगल एडवाइस दे रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि ये क्या डिलीटेड अमेंडमेंट पे ये पूरा कार्रवाई हो रहा है, या जो अभी जो मौजूदा सिचुएशन है कि जब तक मर्जर ना हो ये डिस्क्वालिफिकेशन से बच नहीं सकते. नोटिस का जवाब देने के लिए बागी विधायकों को कम से कम 7 दिन का समय देना चाहिए था. लेकिन स्पीकर के नोटिस के बावजूद उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है. अब तक उद्धव ठाकरे के साथ खड़े दिख रहे मंत्री उदय सामंत ने बगावत कर दी है और एकनाथ शिंदे के साथ हो गए हैं. उदय सामंत को लेकर अब तक उद्धव कैबिनेट के 8 मंत्री शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं. यानी अब बागी कैंप में शिवसेना के विधायकों की संख्या बढ़कर 39 हो गई. या सदस्यांची संख्या 2/3 पेक्षा जास्त असल्याने त्याचे नेते हे एकनाथजी शिंदे असतात. कोणाला डिस्क्वालिफाय करणार, अमुक करणार हे जे बोललं जातं, कोणीही अँटी डिफेक्शन लॉ वाचून बघावा. त्याच्यामधल्या ज्या तरतुदी आहे, तुम्हाला जर पक्षाने व्हीप काढला आणि व्होटिंग मध्ये किंवा व्होटिंग साठी ऍबसेंट राहून तुम्ही जर तो व्हीप मडला सदनामध्ये, विधानसभेमध्ये, तरच तुम्हाला डिस्क्वालिफिकेशन अट्रॅक्ट होतं. परंतु घाबरवण्यासाठी म्हणून आमच्या मीटिंगला नाही आला तरी तुम्ही डिस्क्वालिफाय होता असं सांगितलं जातं आणि ते ऍप्लिकेशन स्वीकारले जातात. हे योग्य नाही असं मला वाटतं. उधर शिवसेना का दावा है कि गुवाहाटी में बगावत का झंडा बुलंद किए हुए नेताओं में फूट पड़ गई है और 20 विधायक वापस लौटने का मन बना चुके हैं. उन्हें दबाव बनाकर रोका गया है. शिवसेना का दावा है कि एक बार सारे बागी विधायक महाराष्ट्र की धरती पर लौट आए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. जो होना है होने दो, जो करना है करने दो. मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहां बैठ कर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर दो. शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक. हमारे एक इशारा का इंतजार है बस. लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है. तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका अपन ध्यान देने की जरूरत नहीं. पागल लोग किस नशा में है मुझे मालूम नहीं. उसको खाने में अफू चरस गांजा दे रहे क्या मुझे मालूम नहीं.
दरअसल उद्धव ठाकरे को उम्मीद है कि 16 विधायकों पर एक्शन होने के साथ ही बागी विधायकों के बेड़े में भगदड़ मच जाएगी। बचे हुए 23 को सदस्यता जाने का डर सताने लगेगा। बहुत मुमकिन है वो पाला बदल लें। अगर ऐसा होता है तो विधानसभा का गणित उद्धव के हक में चला जाएगा। विधानसभा के आंकड़ों को समझिए। 16 बागियों पर एक्शन हुआ तो विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 287 से घटकर 271 हो जाएगी। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या घटते ही 144 की जगह बहुमत का आंकड़ा घटकर 136 हो जाएगा। देखिए, संख्या बल ज्यादा हो सकता है कागज पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। इस बीच उद्धव धमकी और कार्रवाई के बाद अब इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी को सियासी पिच पर उतार दिया है। आज उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे ने बागी विधायकों के परिवार वालों को फोन किया और उन्हें समझाने और विधायकों पर वापस लौटने का दबाव बनाने की अपील की। याद होगा 2.5 साल पहले अजीत पवार के बगावत के वक्त भी शरद पवार की पत्नी ने भतीजे को मनाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब उद्धव ठाकरे की पत्नी भी विधायकों के परिवार वालों को भावनात्मक दबाव डालकर वापस लाने की ऐसी ही कोशिशें कर रही हैं। देखना यह होगा कि पुराना फॉर्मूला नए हालातों में काम करता है या नहीं। मुंबई से शिवानी मिश्रा और अरुणील सदाडेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और इसी बीच बड़ी खबर यह कि महाराष्ट्र में बचे सियासी घमासान के बीच शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। गुट की मांग की डिप्टी स्पीकर को विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई से रोका जाए। साथ ही अजय चौधरी के विधायक दल का नेता बनाए जाने को भी चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कल यानी सोमवार को सुनवाई करेगा और इस याचिका में लिखा गया कि उपाध्यक्ष ने सिर्फ 48 घंटे का वक्त दिया, जबकि नोटिस का जवाब देने के लिए कम से कम 7 दिन का वक्त दिया जाता है। साथ ही जिन ग्राउंड्स पर अयोग्यता का नोटिस दिया गया उसे भी चैलेंज करेंगे। विधायक दल के नेता के रूप में एकनाथ शिंदे को अयोग्य करार दिए जाने वाले फैसले पर भी बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में चीफ व्हीप के रूप में सुनील प्रभु की नियुक्ति को भी चुनौती दी गई है। तो कल सुबह 10:30 बजे इस मामले पर सुनवाई होनी है। शिंदे गुट की जो एप्लीकेशन है सुप्रीम कोर्ट में, जो याचिका, उसकी कॉपी आपको दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ भारत पर।